चैप्टर नंबर 1.3 ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए ग्रेट इंडियन बस्टर। आज हम लोग इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करते हुए सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द पैसेज अलाउड। इसके आंसर के लिए आपको सिर्फ तेज़ आवाज़ में इसे पढ़ना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यू आर गोइंग टू मीट ए ग्रेट इंडियन बस्टर वेरी सून। प्रिपेयर एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस टू इंटरव्यू हिम। आप बहुत जल्द एक महान भारतीय बस्टर से मिलने वाले हैं। उसका साक्षात्कार करने के लिए कम से कम 10 प्रश्न तैयार करें। तो आपको इस पक्षी का इंटरव्यू लेना है, उसके हिसाब से आपको इसके लिए 10 क्वेश्चन तैयार करने हैं, जो इस प्रकार से होंगे। इंटरव्यू के लिए पहला क्वेश्चन होगा, हेलो देयर, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर गेटिंग द स्टेटस ऑफ द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान। हाउ डू यू फील अबाउट इट। सेकेंड लिखेंगे, हाउ डू यू फील व्हेन यू डिड नॉट बिकम द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। थर्ड लिखेंगे, many humans do not know about you. Why do you think this is so? Fourth, how do you protect yourself from hunters? Fifth, how do you think humans can help you to identify and avoid electricity power lines? Sixth, is your home being threatened in the name of progress? Seventh, how will the environment be harmed if you become extinct? 8. Do you feel safe in the sanctuaries? 9th, who else besides Dr. Salim Ali is your friend? And last 10th, what else can be done by humans to help you? ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, play the roles of an interviewer and a great Indian bustard and present the interview in the classroom. एक साक्षात्कारकर्ता और एक महान भारतीय बस्टर्ड की भूमिका निभाएं और कक्षा में साक्षात्कार प्रस्तुत करें। मतलब आप में से 2 स्टूडेंट्स एक इंटरव्यूअर और एक ग्रेट इंडियन बस्टर का रोल निभाते हुए इसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड अबाउट द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। यू मे यूज द फॉलोइंग पॉइंट्स। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। आप निम्नलिखित बिंदुओं का उपयोग कर सकते हैं। मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि अपने दोस्त को एक पत्र लिखिए जिसमें ग्रेट इंडियन बस्टर के बारे में चर्चा होनी चाहिए, और उसके लिए इन 2 पॉइंट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें पहला है वाई वी नीड टू प्रोटेक्ट द बर्ड, सेकेंड है व्हाट यू प्लान टू डू द हेल्प द बर्ड। तो इसके लिए हम लोग इस प्रकार से इस लेटर को लिख लेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर्म पेयर्स एंड डिसाइड वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर दोज ऑफ ए ग्रेट इंडियन बस्टर और नॉट। जोड़े बनाएं और तय करें कि निम्नलिखित कथन ग्रेट इंडियन बस्टर के हैं या नहीं। ठीक, तो यहाँ कॉलम में दिए हुए हैं जिन्हें हमें पढ़ के बताना है कि यह ग्रेट इंडियन बस्टर का है या नहीं। तो पहले कॉलम में स्टेटमेंट है, दूसरे कॉलम में ग्रेट इंडियन बस्टर का, तीसरे कॉलम में सम अदर बर्ड। मतलब किसके बारे में है उसे टिक आउट करना है। ठीक है, तो ए में क्या है, आई एम द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड इन इंडिया। यह किसके लिए होगा, तो ग्रेट इंडियन बस्टर, तो यहाँ पे टिक करेंगे। बी में क्या है, आई एम नोन एज मालधोक और होम इन मराठी। ये किसके लिए है, ये भी जीआईबी के लिए ही है, यहाँ टिक करेंगे। सी, आई लिव इन माउंटेन्स रीजन्स। यह किसके लिए है, सम अदर बर्ड। डी, आई डोंट लाइक ग्रास हॉपर्स और बीटल्स। मतलब जीआईबी को तो ग्रास हॉपर बहुत पसंद है, इसलिए यह जीआईबी के लिए नहीं बल्कि सम अदर बर्ड के लिए होगा, इसलिए हम लोग यहाँ टिक करेंगे। ठीक है। ई, वी डोंट बिलीव इन बिल्डिंग नेस्ट्स। ये किसके लिए होगा, जीआईबी के लिए। ठीक, यहाँ टिक करेंगे। आवर चिक स्टेज विद द मदर फॉर ए पीरियड ऑफ नियरली 1 ईयर। यह किसके लिए होगा, जीआईबी के लिए, यहाँ टिक करेंगे। ठीक है। जी, आई एम द स्टेट बर्ड ऑफ महाराष्ट्र। यह किसके लिए होगा, सम अदर बर्ड। एच, वी हैव पुश्ड अवे फ्रॉम मोर देन 90% ऑफ आवर होम रीजन्स। ये किसके लिए होगा, जीआईबी के लिए, इसलिए यहाँ टिक करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट एंड अदर सोर्सेज ऑब्टेन मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड्स एंड एनिमल्स इन इंडिया। फाइंड द नेम्स ऑफ देयर सेंचुरीज। यहाँ क्या पूछ रहा है कि इंटरनेट और अन्य स्रोतों की सहायता से भारत में गंभीर रूप से लुप्तप्राय पक्षियों और जानवरों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें, उनके अभयारण्यों के नाम खोजें।
मतलब क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड्स एंड एनिमल्स, यानी कि लुप्त प्राय पक्षियों और जानवरों के बारे में इंटरनेट से जानकारी प्राप्त करना है और उनके अभयारण्यों के नाम भी खोजने हैं। तो यहाँ नीचे हम लोग एक बॉक्स जैसा कॉलम देख रहे हैं जिसमें हिंट के तौर पर लुप्त प्राय पक्षियों एवं जानवरों के नाम दिए गए हैं, जिसे हम अपने आंसर में इस्तेमाल कर सकते हैं। बस हम लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करके इनके अभयारण्यों के नाम खोज करके इनके साथ में लिख देने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला दिया हुआ है फॉरेस्ट आउलेट, दूसरा है इंडियन वल्चर, तीसरा है साइबेरियन क्रेन, चौथा है देवलाली मिनौ, पांचवा है एशियाटिक चीता, छठा है हिमालयन वॉल्फ और सातवां है अम्बोली टोड। तो इनके अभयारण्यों के नाम किस प्रकार से होंगे? तो इनके सामने उनके सेंचुरीज़ के नाम लिख देने हैं। तो फॉरेस्ट आउलेट के सामने क्या लिखेंगे? तंसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो महाराष्ट्र राज्य के पालघर में स्थित है। दूसरा इंडियन वल्चर, इसके सेंचुरी का नाम क्या है? रामदेवरा बेट्टा, जो कर्नाटका के बेंगलुरु में है। साइबेरियन क्रेन, इसके सेंचुरी का नाम है केवलारियो नेशनल पार्क, जो राजस्थान के भरतपुर में है। देवनाली मिनौ, इसका सेंचुरी का नाम है नांदूर मधमेश्वर, जो महाराष्ट्र के ही नासिक में है। अगला है एशियाटिक चीता, इसके सेंचुरी का क्या नाम है? काविर नेशनल पार्क, जो ईरान देश में है। हिमालयन वोल्फ, इसके सेंचुरी का क्या नाम है? किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो हिमाचल प्रदेश में है। अम्बोली टोड, इसके सेंचुरी का नाम है कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो अम्बोली में है। ये भी महाराष्ट्र में ही पड़ता है। तो इतना काफ़ी होगा, ठीक है। और आप भी इंटरनेट का उपयोग करके इनके बारे में जानकारी हासिल कीजिए। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रिपेयर अ पोस्टर ऑन द नीड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण की आवश्यकता पर एक पोस्टर तैयार कीजिए। इसके लिए आप इस प्रकार के पोस्टर तैयार कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, राइट ए शॉर्ट ऑटोबायोग्राफी ऑफ एनी बर्ड और एनिमल ऑफ योर चॉइस। यहाँ कहा जा रहा है अपनी पसंद के किसी भी पक्षी या जानवर की संक्षिप्त आत्मकथा लिखिए, ठीक है। तो आपको कोई भी एक जानवर या पक्षी के बारे में एक संक्षिप्त में, मतलब शॉर्ट में, इसी प्रकार से एक ऑटोबायोग्राफी लिखना है, ठीक है। इसी प्रकार से मैं टाइगर को ले लेता हूँ, ठीक है, और उस पर एक शॉर्ट ऑटोबायोग्राफी लिख देता हूँ, ठीक है, जो इस प्रकार से होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मेक ए लिस्ट ऑफ द चैनल्स अवेलेबल ऑन योर टीवी अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज: न्यूज़, entertainment, sports, movies, music, etc. Which are the channels on which you can watch programs on animals, wildlife, conservation of the environment, etc. तो यहाँ क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत अपने टीवी पर उपलब्ध चैनलों की सूची बनाएं। समाचार, मनोरंजन, खेल, चलचित्र, संगीत इत्यादि। ऐसे कौन से चैनल हैं जिन पर आप जानवरों, वन्य जीवन, पर्यावरण संरक्षण आदि पर कार्यक्रम देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से होगा: डीडी नेशनल, नेशनल ज्योग्राफिक, डिस्कवरी एंड एनिमल प्लैनेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, आस्क योर पेरेंट्स टू शो यू टीवी प्रोग्राम्स ऑन एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन ऑन चैनल्स लाइक द फॉलोइंग। यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि अपने माता पिता से कहें कि वे आपको जानवरों, वन्य जीवन और संरक्षण पर टीवी कार्यक्रम निम्नलिखित चैनलों पर दिखाने के लिए कहें, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डीडी नेशनल, नेशनल ज्योग्राफिक, डिस्कवरी एंड एनिमल प्लैनेट। अपने माता पिता से कहेंगे कि इन चैनलों पे ये कार्यक्रम हमें देखने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, यू हैव वॉन ए प्राइज टू विजिट ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क इन अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। Choose a location, read about it, magazine that you are visiting it and write a letter to your friend about it. यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि आपने अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया में वन्य जीवन अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करने के लिए एक पुरस्कार जीता है। एक स्थान चुनें, इसके बारे में पढ़ें। कल्पना कीजिए कि आप वहाँ जा रहे हैं और अपने मित्र को इसके बारे में एक पत्र लिखिए, ठीक है। तो इसके आंसर के लिए एक पत्र लिखना अपने फ्रेंड को, जो इस प्रकार से होगा। तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, लैंग्वेज स्टडी।
आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फ्रॉम द लिस्ट गिवन इन द बॉक्स बिलो। 4 nouns, 4 verbs, 4 adjectives, 4 adverbs, 4 pronouns। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? भाषा अध्ययन। तो यहाँ पे भाषा अध्ययन के बारे में एक क्वेश्चन है। नीचे दिए गए बॉक्स में दी गई सूची में से निम्नलिखित को पहचाने। इन्हें पहचानने के लिए कहा जा रहा है, जिसमें क्या होगा? 4 संज्ञा, 4 क्रिया, 4 विशेषण, 4 क्रिया विशेषण, 4 सर्वनाम। इन्हें हमें पहचानने हैं इन नीचे वाले शब्दों में से। तो नीचे में कौन कौन से शब्द हैं? बर्ड, वंडरफुल, फ्रेंड्स, गैदर, ह्यूमंस, वी, आई, हेल्दी, ग्रासलैंड्स, हेल्प, डायरेक्टली, प्रोटेक्ट, अराइव, टुगेदर, अवे, हैप्पी, स्लोली, अफ्रेड, यू, अस। तो आंसर में हम लोग इसे इस प्रकार से क्लासिफाई कर लेंगे। तो फर्स्ट में क्या लिखेंगे? नाउन्स। नाउन्स में क्या होगा? बर्ड, फ्रेंड्स, ह्यूमंस, ग्रासलैंड्स। वर्ब्स, वर्ब्स में कौन कौन से होंगे? गैदर, हेल्प, प्रोटेक्ट, अराइव। एडजेक्टिव्स क्या होंगे? वंडरफुल, हेल्दी, हैप्पी, अफ्रेड। एडवर्ब्स में कौन कौन से होंगे? डायरेक्टली, टुगेदर, अवे, स्लोली। और प्रोनाउंस में कौन कौन से होंगे? वी, यू, अस, आई। ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट। तो इसी के साथ इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट। अब आप लोग भी इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लें। ठीक है।